नमस्कार दोस्तों, आप हैं अनिल कपूर के साथ और ये हमारा 9th एपिसोड है। पहली 8 एपिसोड्स को और एक बोनस एपिसोड को बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं इस पॉडकास्ट में अपनी ज़िंदगी की जो लर्निंग्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ख़ास तौर पर जब मैं 9 दिन के लिए हॉस्पिटल में था तो उन दिनों में जो मुझे चीज़ें मेरे दिमाग में आई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप सबका फीडबैक मुझे मिल रहा है। जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली तो वो मुझे मैसेजेस करके, कॉल्स करके बता रहे हैं कि पॉडकास्ट में उनको क्या अच्छा लग रहा है और लगभग सभी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक ही आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर सिर्फ अच्छा फीडबैक ही आता रहा तो ये पॉडकास्ट शायद ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं होगी इसमें। तो जो लोग मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या कमियां हैं, क्या और अच्छा किया जा सकता है इस पॉडकास्ट में, क्या बेहतर किया जा सकता है। तो उसको मैं इम्प्रूव करूंगा और आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, जो पॉडकास्ट आएगा, वो बेहतर आएगा। तो आज भी जो लेसन मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो दुनिया में सबसे तेज़ चलती है। उससे तेज़ दुनिया में मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं है। तो उसको भी जानेंगे स्टोरी के माध्यम से। आज भी पहले स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद आपको उस कहानी के बाद अंत में मैं अपनी एनालिसिस या अपना मैसेज जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। एक आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा होता है। तो टहलते टहलते उसके पैर में कोई चीज़ अटकती है। वो देखता है थोड़ा खुरीद के, तो एक कांच की बोतल होती है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है। तो स्वाभाविक है अगर आपको भी कोई ऐसी बोतल मिले जो आप टहल रहे हैं और बंद बोतल मिले तो आप भी उसको खोल के देखना चाहोगे कि उसके अंदर क्या है, कि शायद कोई अच्छी चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे काम की हो। तो उस बंदे ने भी यही किया। उसने उस बोतल को खोला तो उसमें से एकदम से बहुत सारा धुआं निकला और एक प्रेत उसमें से बाहर निकल आया। तो उस प्रेत ने उस आदमी को देखा, उस आदमी ने उस प्रेत को देखा तो आदमी थोड़ा घबराया भी कि ये धुआं एकदम से निकला और कोई बड़ी सी चीज़ मेरे सामने आ गई है। तो प्रेत ने उसको बोला कि घबराओ मत, मैं प्रेतों का राजा हूँ। बहुत सालों से, हज़ारों सालों से मैं बंद था इस बोतल में और तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है इस बोतल से। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, जो तुम कहोगे तुम्हारी मैं हर इच्छा पूरी करूँगा। तो ये बात सुन के वो इंसान बहुत खुश होता है। तो हर इंसान खुश होगा जिसको कोई ऐसा मिल जाए जो कहे कि जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगा और जो तुम्हारी इच्छाएं होंगी वो सब मैं पूरी करूँगा। तो वो इंसान भी खुश हुआ। तो उसने, जिन ने बोला, उस प्रेत ने बोला कि लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे 24 के 24 घंटे काम चाहिए। तो उस इंसान ने बोला कि खाली मैं तुम्हें कहाँ बैठने दूंगा, मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे करवानी है तुमसे, बहुत सारी मेरी वासनाएं हैं जो मुझे पूरी करनी है। तो उसने बोला कि ठीक है, फिर तय हो गया कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम मुझे 24 घंटे काम दोगे। तो उसने बोला ठीक है, तो तुरंत काम शुरू करते हैं। उस व्यक्ति ने सबसे पहले उसको बोला कि एक बड़ा सा घर बना दो सबसे बढ़िया इलाके में, सबसे बढ़िया शहर में। तो जो प्रेत था उसने पल भर में ही उसकी ये इच्छा पूरी कर दी। उसने देखा कि ये तो बहुत जल्दी ही मेरी इच्छा पूरी कर दी इसने, उस प्रेत ने। तो इंसान ने बोला कि ठीक है, अब इस घर में सोना जवाहरात, सोना चांदी ये सब भर दो, पैसा भर दो, नौकर चाकर भर दो। पल झपकते ही उसने वो भी पूरा कर दिया और फिर से आके खड़ा हो गया कि अब बताओ और क्या करना है। तो उसने जितनी भी उसकी इच्छाएं थी, घंटा 2 घंटा उसको बताता रहा। उसकी जितनी भी कामनाएं थी, इच्छाएं थी, वासनाएं थी, उसने सारी की सारी उस प्रेत को बताई। उस प्रेत ने कुछ ही चंद ही घंटों में वो सारी की सारी पूरी कर दी। तो अब इंसान को लग रहा था, जब उसको वो प्रेत मिला था कि इच्छाएं पूरी करूंगा और 24 घंटे काम चाहिए, तो उसको लगा था कि इतनी सारी मेरी चीज़ें हैं, इसको पूरा करने में समय लगेगा शायद। तो लेकिन वो समय लगा नहीं। तो उस प्रेत ने बोला कि अब अगर तुम मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। तो इस बात को सुनते ही वो जो इंसान था वो डर गया। वो भागा, शहर में एक
पुराना बुजुर्ग रहता था व्यक्ति, जिसको काफ़ी सारे लोग कंसल्ट करते थे जाके जब भी कोई दिक्कत में आते थे। तो वो जाता है, अपनी गाथा सुनाता है कि इस तरह से मुझे एक प्रेत मिला बोतल के अंदर, उसने ये शर्त रखी थी, अब मेरे तो सारी वासनाएं, मेरी कामनाएं, मेरी इच्छाएं पूरी हो कर दी उसने, तो अब मैं उसको 24 घंटे क्या काम दूं, वो अगर मैं नहीं दूंगा तो वो मुझे मार देगा। तो उस जो बुजुर्ग था उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे घर के बाहर एक लकड़ी की सीढ़ी है, उस सीढ़ी को तुम ले जाओ और उस प्रेत को बोलो कि इस पे चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे, और उसको इसी में लगा दो कि वो चढ़ता रहे उतरता रहे, और इस काम को वो 24 घंटे करे। और उसको साथ में ये भी कह देना कि बार बार मेरे से आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही चढ़ते रहो, खुद ही उतरते रहो, खुद ही चढ़ते रहो, खुद ही उतरते रहो। और इसी से उसकी जो इतनी बहुत बड़ी मुसीबत उसको लग रही थी आदमी को कि अब मैं उस प्रेत को काम क्या दूं 24 घंटे का, तो उस बुजुर्ग ने सॉल्व कर दी। तो उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग से पूछा कि इतनी छोटी सी बात थी, इतनी सरल सा हल था, सॉल्यूशन था, वो मेरे दिमाग में नहीं आया, तो आपने मुझे बता दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसने यही किया जाके कि उस प्रेत को इसी काम पे लगा दिया कि वो चढ़ता रहे उतरता रहे, चढ़ता रहे उतरता रहे, और वो तब तक करता रहे जब तक वो मर खप नहीं जाता या खुद उसके मन में नहीं आता। तो दोस्तों उस आदमी का पीछा छूट गया उस प्रेत से। तो लेकिन अब इस कहानी से, इस स्टोरी से, अब इसको आप अपने लाइफ के साथ रिलेट करके देखिए कि आपके पास कितने प्रेत हैं जो आपको 24 घंटे तंग किए हुए हैं। आपके पास कितनी ऐसी चीज़ें हैं। उस प्रेत का नाम है जो जिसकी गति बहुत ज़्यादा है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो प्रेत है आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग। ये सब चीज़ें आपको परेशान करके रखती हैं, वो आपको लगातार कुछ ना कुछ करने के लिए उकसाती हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये काम चाहिए। तो मन को काबू करना, मन के ऊपर टिकाना किसी चीज़ को बहुत ही मुश्किल है। जैसे वो प्रेत ने एक चीज़ दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी, फिर आके खड़ा हो गया। इसी तरह आपका मन भी है, आप एक चीज़ लेके आते हो, उससे आपका मन भर जाता है, फिर दूसरी चीज़ लेने जाते हो, फिर उससे आपका मन भर जाता है, फिर तीसरी चीज़, फिर चौथी चीज़। तो आपको जो आपका मन है, जो आपके विचार हैं, वो आपको टिकने नहीं देते। और जितने भी लोग दुखी होते हैं वो विचारों से ही होते हैं। कितनी बार हुआ होगा दोस्तों कि कोई आप रास्ते पे जा रहे हो और आपको किसी ने छुरा मार दिया या गोली मार दी या चाकू मार दिया या कोई ऐसी चीज़ कर दी जिससे आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई हो, कष्ट हुआ हो, दर्द हुई हो। तो कोई भी फिजिकली आपको कुछ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई रास्ते पे चलते आपको कोई बात कर दे, अगर आपका कोई जानकार है, वो आपको लगा कि उसने आपको देख लिया लेकिन उसने आपको देखा नहीं और वो इग्नोर करके चला गया, तो आपके मन को कितनी ठेस लगती है। तो ये मन ही है जो टिकता नहीं है, ये मन ही है जिसको काबू में करना है। जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, जितनी भी आपकी वासनाएं हैं, जितनी भी आपके मन में दूसरों के प्रति या चीज़ों के प्रति लगाव है या आप उनसे किसी से नफ़रत करते हैं, ये सब आपके मन का खेल है, ये मन का हेर फेर है। वही प्रेत है जो आपको तंग करता है, वही है जो आपको 24 घंटे काम करने के लिए भी मजबूर करता है, वही है जो आपको सोने भी नहीं देता। तो इस मन के ऊपर आपको जीत पानी है, इस मन को आपने कंट्रोल करना है। जो आपके लिए सही है, जो आपके परिवार के लिए सही है, जो आपके समाज के लिए सही है, जो आपकी लाइफ के लिए सही है, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जो इधर उधर की बातें हैं, जो बिन मतलब की भटकन है, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो आप अपने उस प्रेत से, उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। नहीं तो जैसे उस प्रेत को उस बुजुर्ग ने सीढ़ी चढ़ने उतरने का काम लगा दिया, तो आप भी इसी तरह ही सीढ़ी चढ़ते उतरते रहेंगे और पहुंचेंगे कहीं भी नहीं। आप बिजी भी रहेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे काम करेंगे, सोचते विचारते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहीं भी नहीं। तो उस मन को उस सीढ़ी से उतारिए,
वो चढ़ता उतरता रहता है, उसको उतारिए और सही काम पे लगाइए। और यही आज का मेरा मैसेज है दोस्तों। और अगर आपको ये पॉडकास्ट, ये स्टोरी और मेरी सभी एपिसोड्स आपको अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त, मित्र और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये पॉडकास्ट रेगुलर ऐसे ही चलता रहे, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको जहाँ भी, जिस भी मीडियम पे सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये अवेलेबल है। 7 प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, लेकिन 2 का ही मैं नाम लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप हमें मिल रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग लाइक इसको कर रहे हैं। तो आप अगर इन दोनों माध्यम से इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो वहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और भी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।